हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूजा मालविया है और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर की जो सीरीज़ मैंने चलाई है, ये इसका सेट नंबर 2 है। सेट नंबर 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। आपने अभी भी अगर नहीं देखा हो तो उसको जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं, मतलब ये क्वेश्चंस जो हैं वो जनरली सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। तो बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चंस है, बहुत सेलेक्ट करके देख के सोच के समझ के वो ये वन लाइनर्स मैं बना रही हूँ, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे बिहार का एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट हो, चाहे किसी भी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम हो। ये वन लाइनर्स आपको कहीं ना कहीं बहुत मददगार इसमें साबित होंगे। साइंस के साथ साथ इसमें जनरल जो आपका स्टडीज़ वाला पोर्शन होता है, इसमें ज्योग्राफी, पॉलिटी, इसके भी क्वेश्चंस मिक्स होंगे आगे चल के। तो ये सीरीज़ जो आपकी सामान्य ज्ञान को लेकर है, उसके हिसाब से ही ये सीरीज़ को मैंने बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नए नए लोगों को लेकर आइए। चैनल छोटा है, अभी ज़्यादा इसमें लोग नहीं हैं, पर आपको यहाँ पे काम की चीज़ें मिलेंगी, आपके मतलब की चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आज जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था आपको लास्ट वाले वीडियो में, जिन्होंने देखा होगा उन्होंने सुना होगा कि मैं अब नेक्स्ट जो हमारा सेट 2 रहेगा वन लाइनर का, उसमें क्या रहेगा, डिजीज़ेस। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ेस हैं जो कि आज मैंने पूरी इस बोर्ड में कवर करी हैं। तो चलिए आइए फटाक से इनको देख लेते हैं। जल्दी से शॉर्ट में देखेंगे, आप इसको 2x पे भी सुन लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जेनेटिक डिजीज़ेस मैं बता देती हूँ। जेनेटिक डिजीज़ेस में सबसे पहली डिजीज़ है ग्लिनफिंटर सिंड्रोम। ये सिंड्रोम जो होता है ये जनरली मेल्स में होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि क्रोमोसोम में एबनॉर्मेलिटी हो जाती है। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स हमारे शरीर में दो तरीके के होते हैं, पहला ऑटोसोम और दूसरा एलोसोम। ठीक, और कितने होते हैं क्रोमोसोम्स पेयर्स में? तो 23 क्रोमोसोम्स का पेयर होता है। 23 क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, जिसमें कि 22 जो होते हैं वो ऑटोसोम होते हैं और एक पेयर जो होता है वो एलोसोम होता है। एलोसोम मतलब कि सेक्स पेयर। अब मतलब लिंग, जो लिंग बताता है कि कोई भी ये इंसान, ये नर है कि वो महिला है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, 23 पेयर में 22 क्या हो गए ऑटोसोम और एक हो गया क्या, एलोसोम, जो कि सेक्स क्रोमोसोम होता है। और ऑटोसोम्स जो होते हैं वो नॉर्मल क्रोमोसोम्स होते हैं। तो अब क्लिनफिंटर सिंड्रोम में क्या होता है कि जो ऐसे मेल्स जिसमें कि एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, मतलब उनके गुणसूत्र में कुछ बदलाव आ जाता है, और वो बदलाव आता है कितना, एक क्रोमोसोम जो है उसमें एक्स्ट्रा हो जाता है। किसमें? मेल्स में। मेल्स का क्या साइन होता है क्रोमोसोम का? XY होता है ना, XY साइन होता है। तो इसमें XY में एक X जो है वो एक्स्ट्रा आ जाता है। ठीक, एक X क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा, तो XXY हो जाएगा। तो मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो 23 पेयर है, तो इसका मतलब क्रोमोसोम्स टोटल कितने हो गए, एक ह्यूमन बीइंग में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी हो गई, कितने हो गए, 46। ठीक है, अब 46 क्रोमोसोम्स तो जनरल होते हैं सबके में, पर जो क्लिनफिंटर सिंड्रोम होगा उसमें क्या हो जाएंगे, उसमें हो जाएंगे 47 क्रोमोसोम। तो नॉर्मल केस में, ये समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। तो नॉर्मल केस में क्या होता है, 44 प्लस XY होता है, मतलब 44 हो गए कैसे, 22 ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम। तो 22 पेयर से, मतलब 2 पेयर्स में रहते हैं ना, 22 हो गए, तो 22 का डबल कितना हो गया, 44 क्रोमोसोम्स और प्लस 44, 45, 46। पर इसमें क्या हो जाता है, एक X और ऐड हो जाता है, तो ये क्या हो गया, 44 प्लस XXY। तो ये कितने, अब टोटल कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 44, 45, 46, 47। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट हो गए, 47। तो ये हो जाते हैं मेल्स में प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट आता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है वो डिजीज़ किसकी है, जेनेटिक डिजीज़ फीमेल्स की। ठीक, तो ये फीमेल्स की डिजीज़। अब फीमेल में क्या हो जाएगा, एक क्रोमोसोम की कमी हो जाएगी। मेल्स में एक क्रोमोसोम बढ़ गया था, फीमेल्स में एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा। किसमें? सेक्स क्रोमोसोम में। तो देखो 45 क्रोमोसोम्स इसमें रह जाते हैं, मतलब 46 हमारे टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं, 46 इसमें भी थे, 46 इसमें भी थे। पर जब ये डिजीज़ हो गई तो इसमें कितने हो गए, 47, और इसमें कितने हो जाएंगे, 45। तो देखो 45 कैसे हो रहा है, 44 प्लस X और 0, मतलब एक जो X था फीमेल है तो वो XX रहेगी, है ना। फीमेल है तो क्या हो जाएगा, XX हो जाएगा, मेल है तो XY हो जाएगा। इसमें एक्स्ट्रा X आया था, इसमें से एक X जो है वो गायब हो गया। ठीक, तो 44 प्लस 44
प्लस x और 0, तो 44 और 45 0 वाला, तो कोई कुछ खाली की स्पेस की जगह कुछ नहीं है तो 0 लिख देते हैं, ठीक है, ऐसा गोला सा। नेक्स्ट आता है कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस मतलब कुछ ऐसे लोग आपने देखे होंगे जिनको कुछ कलर में डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम आती है, वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो उसमें वो क्या डिजीज़ हो गई, ये भी एक जेनेटिक डिजीज़ है। तो कलर ब्लाइंडनेस में जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड, ये सब में कलर में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, पर ग्रीन जो ब्लू जो है वो कुछ हद तक देख लेते हैं, पर रेड और ग्रीन तो वो बिल्कुल नहीं देख पाते हैं, बिल्कुल डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं। तो ये भी क्या है, एक तरह की कलर ब्लाइंडनेस एक जेनेटिक डिजीज़ है। तो ये पूछा ये जाता है कि देखो इसमें तो ये पूछते हैं कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में कितना चेंज है, और कलर ब्लाइंडनेस में ये पूछते हैं कि ये कौन सी तरह की डिजीज़ है, तो इट इज़ अ जेनेटिक डिजीज़, ठीक। नेक्स्ट आता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग जो है वो नहीं हो पाती है। अब किसी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब क्या होगा, उसका खून बहता रहेगा, ठीक। अब ये क्या होगा, ये भी एक तरह की जेनेटिक डिजीज़ है। इसको एक और नाम दिया जाता है, रॉयल डिजीज़ के नाम से भी जानी जाती है। नेक्स्ट आता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम क्या हो गया, डाउन सिंड्रोम में कुछ बच्चों में देखा होगा कि मतलब उनकी आँखें थोड़ी स्वेलिंग सी होती है, नाक चपटी होती है, ठीक है, बोलने में हल्का हकलाते हैं। तो इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स कितने 46 इन नंबर्स टोटल, है ना, 23 पेयर्स में, और टोटल की बात करें तो 46 हो जाते हैं। अब इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पेयर जो 21वां क्रोमोसोम है, मतलब अगर मैं शीट बनाऊँ तो ऐसे ऐसे करके क्रोमोसोम्स डबल में पेयर में प्रेजेंट होते हैं, और ऐसे ऐसे करके 21वां पेयर जो आएगा, 21वां पेयर, ठीक है, 21वां पेयर आ जाएगा, इसमें एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाता है, ठीक। तो इसको क्या बोलेंगे, इट इज़ अ ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। तो यही पूछा जाता है डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, ट्राइसोमी है ऑफ 21st है कि ट्राइसोमी ऑफ 13 है, या ऐसे करके पूछेंगे तो आपको ऑप्शन टिक करना होगा ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम पे, ठीक है। तो टोटल इसमें भी कितने क्रोमोसोम्स हो गए, 46 नॉर्मल होते हैं, 47 हो गए, एक्स्ट्रा आ गया। नेक्स्ट आता है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम में कुछ बच्चों को देखा होगा कि ऐसे ओट जो है यहाँ से नाक से और ओट तक मिला हुआ होता है, मतलब नाक और ओट के बीच में ऐसा कट सा होता है, बहुत बड़ा सा, पूरा ऐसा मतलब दांत दिख रहा होता है, मसूड़ा दिख रहा होता है उनका। तो ये भी एक तरह की क्या हो गई, ये भी एक तरह की जेनेटिक डिजीज़ है। और ट्राइसोमी ऑफ 13th नंबर ऑफ क्रोमोसोम, मतलब 13वें पेयर पे जो है वो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके लग जाता है, तो उसकी वजह से कौन सी डिजीज़ हो गई, पटाउ सिंड्रोम, ठीक। नेक्स्ट क्या हो गया, नेक्स्ट हमारी है प्रोटोजोअल डिजीज़। अभी जेनेटिक डिजीज़ ओवर हो गई, इतनी ही इंपॉर्टेंट थी, आपको इतनी ही पढ़नी है। नेक्स्ट आती है प्रोटोजोअल डिजीजेज़। प्रोटोजोअल डिजीजेज़ देखो, सबसे पहला अमीबियासिस या डायरिया, अमीबा जियार्डिया। अमीबा जियार्डिया मतलब दर्द दिया, कैसे आप याद रखोगे, एमीबियासिस या डायरिया हो गया किसी को, तो डायरिया क्या है, इट इज़ अ प्रोटोजोअल डिजीज़। देखो कन्फ्यूजन होता है कि डायरिया एक क्या है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, कन्फ्यूज़ हो जाता है दिमाग, तो आपको याद रखना है कि जो डायरिया है ये एमीबियासिस है, ये कौन सी डिजीज़ है, ये प्रोटोजोअल डिजीज़ है। और कौन सा ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, अमीबा जियार्डिया मतलब दर्द दिया, जियार दिया, दर्द दिया, ठीक। आपको याद करने का तरीका, डिसेंट्री है, ठीक, डिसेंट्री हो रही है, दस्त हो रहे हैं, तो एंटा अमीबा हिस्टोलिका। अब डिसेंट्री हो गई, पेट खराब हो गया, पेट दर्द हो रहा है, तो क्या है, लेट जाते हैं, लिटिका, लेटिका मतलब लेट लिया, लेट लिका, ठीक। उसको ऐसे याद करने के टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो। दस्त हुआ, पेट दर्द हुआ, तो क्या हो गया, लेट लिया, तो दस्त दिया तो लेट लिया, ठीक। फिर पायरिया, पायरिया क्या हो जाएगा, अमीबा जिंजीवैलिस। अब इसको कैसे याद करोगे, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम कि पायरिया, जब दांत की खराबी हो जाती है, बदबू आने लगती है मुंह से, तो क्या है, जिंजर खा ली, जिंजर खाने से क्या होगा, मुंह की स्मेल खत्म हो जाएगी, तो उसी पे नाम पड़ गया क्या, अमीबा जिंजीवैलिस। याद करने के तरीके हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में जब आते हैं, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाएगा कि जब मुंह की बात आई तो मुख में मुखवास डालने के लिए, मतलब एक तरह से माउथ फ्रेशनर डालने के लिए क्या डाला, जिंजर डाली, अदरक डाली, तो वो क्या हो गया, जिंजीवैलिस, ठीक। नेक्स्ट है मलेरिया। आपको सबको पता है मलेरिया इज ऑल्सो अ प्रोटोजोअल डिजीज़, ठीक है, मलेरिया इज अ प्रोटोजोअल डिजीज़। तो ये क्या हो जाएगा, ये फीमेल एनोफिलिस की वजह से मलेरिया होता है। नेक्स्ट आता है ट्रिपैनोसोमैनियासिस। ट्रिपैनोसोमैनियासिस ये क्या है, स्लीपिंग सिकनेस है, और ये कौन सी फ्लाई से होता है, सीसी फ्लाई। इसको टी साइलेंट होता है तो उसका नाम हो गया सीसी फ्लाई। नेक्स्ट आता है हमारा लेशमनियासिस। लेशमनियासिस मतलब काला आजार, और दमदम फीवर भी इसको बोलते हैं, इसको बोन मैरो फीवर भी बोलते हैं।
और ये किसकी वजह से होता है, ये सैंड फ्लाई की वजह से होता है। ठीक है, अब देखो लेशमैनिया दोनोवानी, मतलब ये क्या है, फ्लाई, आपने सुना होगा ना, फ्लाई जब कान में भुनभुन करती है तो ऐसा क्या है, वाणी सुना रही है, कोई तरह की बहुत एकदम गुरुवाणी सुना रही है, तो उससे याद रखोगे कैसे, लेशमैनिया सेम हो गया लेशमैनियासिस से, लेशमैनिया और दोनों वाणी मतलब दो दो वाणी सुना रही है, गुरुवाणी सुना रही है। ठीक है, याद करने के तरीके हैं, मैं ऐसे ही याद करती हूँ अपनी चीज़ों को। फिर नेक्स्ट हो जाता है वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस में कौन कौन सी डिजीजेस आएंगी, एड्स आएगा सबसे पहले। एड्स क्या है, एड्स जो है रेट्रोवायरस की वजह से होता है, टी हेल्पर सेल्स में ये जो है अटैक कर देता है। ठीक, और इसके बाद आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस का क्या है प्रॉब्लम, देखो एड्स में एक चीज़ और याद रखनी है आपको कि एलिसा टेस्ट होता है, वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट होता है, ये सब इसके टेस्ट होते हैं जो कि एड्स के कि किसी को एड्स हुआ है कि नहीं हुआ है तो इसको जानने में मदद करते हैं। नेक्स्ट आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस ऐसा इन्फेक्शन है जो कि किस पे कॉज करता है, लिवर पे, तो बिलिरुबिन जो है वो बढ़ा देता है, जॉन्डिस क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हेपेटाइटिस। अब देखो ए बी सी डी ई इतने सारे हेपेटाइटिस हैं, टाइप्स ऑफ हेपेटाइटिस, इसमें सबसे डेंजरस जो होता है वो ए और बी होता है। ठीक है, हेपेटाइटिस ए और बी जो है वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है। नेक्स्ट आता है रेबीज़। रेबीज़ जो है वो नाम से क्लियर है, रैबिडो वायरस है, तो रेबीज़ इज़ ऑल्सो अ वायरल डिजीज़। ठीक, नेक्स्ट है चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स। ये तो सबको पता है कि इट इज़ अ वायरल डिजीज़। तो अब चिकन पॉक्स में कैसे याद रखोगे, वेरीसेला जोस्टर, और स्मॉल पॉक्स में वेरिओला। स्मॉल है, स्मॉल ओले, जो बर्फ़ के ओले गिरते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉल स्मॉल होते हैं। तो ओला हुआ, जो ओला है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो तो उसको मैंने ऐसे एक निमोनिक्स बनाया है, याद करने का तरीका बताया है कि स्मॉल पॉक्स है, छोटा पॉक्स है, छोटी माता है, तो वो क्या है, वो ओले गिरा रही है, ओले होते हैं ना ओले, तो वेरी ओला, ओला हो गया छोटा, ओला छोटा गिरता है उसमें बर्फ़ का। और वेरीसेला जोस्टर मतलब मॉन्स्टर, जोस्टर मॉन्स्टर है ना, तो चिकन पॉक्स तो बड़ा है, ये इससे बड़ा होता है ये प्रॉब्लम बीमारी का, तो क्या हो जाएगा, वेरीसेला जोस्टर। तो आपको लास्ट के टर्म से भी आपको तो एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आएगा पेपर, तो आप टिक लगा सकते हो। नेक्स्ट आता है डेंगू। डेंगू जो है एडिस एजिप्टी के वजह से डेंगू जो है वो कॉज होता है, इसमें भी फीमेल का ही सारा रोल है। नेक्स्ट है मम्स, पैरा माइक्सोवायरस। मम्स जो है, मम्स इज ऑल्सो अ वायरल डिजीज़ और पैरा माइक्सोवायरस। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा बैक्टीरियल डिजीज़। बैक्टीरियल डिजीज़ में सबसे पहला डिप्थीरिया, फिर आता है देखो डिप्थीरिया और इधर डायरिया और डिसेंट्री से कंफ्यूज मत होना, डिप्थीरिया है बैक्टीरियल, डायरिया और डिसेंट्री है प्रोटोजोल। ठीक है, नेक्स्ट है वूपिंग कफ, बॉर्डिटुला पर्ट्यूसिस। ठीक, टिटनेस, टीबी, ट्यूब और प्लेग वाइसर्निया पेस्टिस, कॉलरा विब्रियो कॉलरे, टाइफॉइड सैल्मोनेला टाइफाई, लेप्रोसी माइकोबैक्टीरियम लेप्रे, ये बहुत बार पूछा गया है, फिर निमोनिया स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ठीक है, तो बैक्टीरियल डिजीज़ के नाम आपको याद होने चाहिए क्योंकि बैक्टीरियल, फंगल, वायरल डिजीज़ में इधर से उधर मिक्सिंग हो जाती है। ठीक है, तो आपको सारे नाम अलग अलग पता होने चाहिए कि वायरल कौन से हैं और बैक्टीरियल कौन से हैं। और चैनल पे अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, आपको यहाँ पे बहुत काम के वीडियोस, आपके मतलब के वीडियोस मिल जाएंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। नेक्स्ट आता है हेलमेंथिस डिजीज़। हेलमेंथिस मतलब एक तरह, हेलमेंथिस डिजीज़ क्या होती है, कुछ पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं जो कि शरीर के अंदर घुस जाते हैं। अब वो पैरासिटिक हैं तो मतलब वो शरीर के अंदर रहेंगे और शरीर के अंदर रहेंगे तो कुछ ना कुछ बीमारी करेंगे। ठीक है, तो हेलमेंथिस डिजीज़ में क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एलिफेंटिसिस या फिलेरियासिस, मतलब आपने देखा हो किसी के हाथी पाँव, जिसको हाथी पाँव बोलते हैं ना। ठीक, तो ऐसा जो ये डिजीज़ है ये कौन सी है, हेलमेंथिस डिजीज़। नेक्स्ट आता है, ये कॉज किसके होते हैं, वर्शनिया बैंक्रफ्टी, मतलब देखो पैर फैल गया तो बैंक्रप्ट भी हो गया, उसका पैर भी एकदम हाथी पाँव हो गया, अब वो कुछ ना वो अपना इलाज कर पा रहा है ना वो कुछ कर पा रहा है, तो उसको कौन सी डिजीज़ हो गई, उसको एलिफेंटाइसिस या फिलेरियासिस हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है फंगल डिजीज़। फंगल डिजीज़ में इचिंग, खुजली, खाद खुजली, एस्थमा। अब देखो इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, बहुत ज़्यादा मैंने लोगों को सुना है कन्फ्यूजन से, मैंने देखा भी है लोग गलत ऑप्शंस को टिक करते हैं। एस्थमा जो है लोग सोचते हैं इट इज़ अ बैक्टीरियल डिजीज़, बट एस्थमा इज़ अ फंगल डिजीज़। ठीक है, एस्थमा क्या है, इट इज़ अ फंगल डिजीज़। अब स्कैबीज़ मतलब खाज खुजली, खाज हो गई। फिर एथलीट फुट, देखा होगा किसी के जो फुट में ऐसा रिंग सा बना होता है। फिर बैडनेस मतलब गंजापन, और रिंग वॉर्म, ऐसा रिंग सा बना रहता है। ठीक है, तो ये सब क्या हो गई, ये फंगल डिजीज़ हो गई। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डिजीज़ का ये पूरा एक जो
पूरा ये बोर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको एक दो बार सुन लोगे, नोट कर, अगर नोट नहीं कर रहे हो, नोट करने का टाइम नहीं है, इसको सिर्फ सुन लो तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ शेयर करिए वीडियोस को और लोगों तक पहुंचाइए। और आपकी कोई डिमांड है, किसी चीज़ पे आप चाहते हैं वीडियो, तो प्लीज़ आप उसको यहाँ पे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी डिमांड्स को मैं यहाँ पे पूरा कर पाऊँ। और तब तक के लिए धन्यवाद। आप ज़रूर वीडियो को देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।